बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जो कि मैथमेटिक्स क्लास 9th के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम एक्सरसाइज 4.4 पे डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमने बेसिक फार्मूला डिराइव किया था वो क्यूबिक ऑफ बाइनामियल था, यानी कोई भी बाइनामियल हो हमारे पास और उसका अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो इसको हमने ऐसे एक्सपेंड किया था कि a प्लस बी क्यूब जो है वो a क्यूब प्लस 3 टाइम्स इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन इनटू फिर ये फैक्टर जो है ये इसमें आता है, ठीक है, और प्लस b क्यूब, ठीक है। कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये एक ही चीज़ है, बस हमने इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे। तो ये फार्मूला बेस कर रहा था। इसी तरह माइनस अगर साइन है हमारे पास बाइनामियल में तो उसको हम ऐसे लिख रहे थे कि a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और माइनस b क्यूब। ये फार्मूले थे हमारे पास। अगर हमारे पास इस तरह का कोई फार्मूला था कि जिसमें रेसिप्रोकल बाइनामियल थे तो मतलब यहाँ पे x था और यहाँ उसके साथ रेसिप्रोकल ऐड हो रहा था और उसका हम क्यूब ले रहे थे। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस 3 ये टर्म जो है यहाँ पे a और b नहीं था फिर, तो ये सिंपल x प्लस 1 और x था और प्लस b क्यूब था। और इसी तरह माइनस में यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन फार्मूलों के बेस पे हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मेरे ख्याल में ये शुरू के जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं ये वैसे भी एक्सरसाइज में डिस्कस हो चुके होते हैं, तो इस पे दोबारा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं और इनमें से कुछ जो थोड़े से पेचीदा सवाल है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि आप जो है इसको सॉल्व करें। तो ये हमारे पास 3a प्लस 1 और a जो है वो 4 के बराबर है और 27a क्यूब प्लस 1 और a क्यूब ये हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 3a प्लस 1 और a इज इक्वल टू 4 के बराबर लिख दें और फिर इस पे होल क्यूब हम ले लें, इसका अगर हम क्यूब लेके ओपन कर दें तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3a क्यूब यानी ये a क्यूब है और ये 1 और a ये b क्यूब है, ठीक है। तो अगर वो फार्मूला हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, यानी हमारे पास अगर एक फार्मूला है कि a प्लस बी होल क्यूब वो बराबर है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a की जगह हमारे पास 3a है तो हम 3a क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, 3a क्यूब, ठीक है, प्लस फिर इस फार्मूले में हम 3 इंटू ए इंटू बी लिख देते हैं। तो 3 तो फार्मूले का अपना आएगा, ठीक है। a इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3a है, ठीक है, और इसमें b जो है वो 1 ओवर a है तो हम 1 ओवर a लिख देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटू a प्लस बी है। तो a प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 3a है और b जो है वो 1 ओवर a है, ठीक है। तो ये हमने ये टर्म लिख लिया यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक। प्लस इसके बाद हमारे पास b क्यूब है, तो b क्यूब यहाँ पे b जो है वो 1 ओवर a के बराबर है तो हम 1 ओवर a क्यूब लिख देते हैं। और इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 4 है तो 4 क्यूब जो है वो 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको क्या करें, अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 a क्यूब आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। प्लस ये 3 इस 3 के सॉरी ये a इस a के साथ कट जाएगा और ये सिंपल 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये 9 हो गया और ये हमारे पास 3a प्लस 1 ओवर a, ठीक है, ये a है डियर स्टूडेंट्स, ये a है, ठीक है। और प्लस हमारे पास 1 ओवर a क्यूब आ जाएगा जो कि 64 के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि ये 3a प्लस 1 ओवर a जो है ये पूरा का पूरा हमारे पास गिवन है। ये जो टर्म है ये हमारे पास गिवन है, ये 4 के बराबर है। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है 4 के बराबर है तो इसकी जगह हम इधर 4 पुट करेंगे। तो 4 पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन है सारा का सारा ये ये 27 a क्यूब बन जाएगा, ठीक है, प्लस 9 बन जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू है 3a प्लस 1 ओवर a की वो 4 है तो हम यहाँ पे 4 जो है वो पुट करेंगे और इसके बाद हमारे पास प्लस 1 ओवर a क्यूब है
जो कि 64 के बराबर है। जो क्वेश्चन में कहा गया है हम उसके करीब जा रहे हैं। ये कहा गया है कि हमने ये फाइंड करना है, तो आप जो चीजें आपको मालूम है वो पहले पुट करें तो ये खुद ब खुद मालूम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 27a³ आएगा प्लस ये 36 आएगा प्लस 1 ओवर a³ आ जाएगा इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। अब हमने इसको वहां पे ले जाने, जाहिर बात है कि जिन चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम एक तरफ ले जाएंगे। तो हम 27a³ प्लस 1 ओवर a³ को इस साइड पे छोड़ लेते हैं और ये 634 यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाएगा तो ये माइनस होगा, तो ये 64 एज इट इज लगेगा और ये 34 इस साइड पे आ गई, ये 36 माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्या आ गया अभी आंसर, हमारे पास आंसर जो है वो आएगा कि 27a³ प्लस 1 ओवर a³ हमारे पास जो है वो 64 माइनस 36 के बराबर हो गया। तो 64 माइनस 36 से आई थिंक 28 आंसर आता है। तो ये हमारे पास हमने मालूम कर लिया। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि अगर आपके पास a प्लस 1 और a गिवन है वो 2 के बराबर है, तो आप जो है a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और a4 प्लस 1 और a4 की वैल्यू फाइंड करें और a³ प्लस 1 और a³ की वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास सिंपल जो है वो a प्लस 1 और a गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह है कि अगर यहाँ तक अगर क्वेश्चन होता तो इसका मतलब होता कि आप 4.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके बाद अगर CA ना होता और ये होता इसका मतलब है आप यही एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक एडिशन ये है, तो इसको हम कैसे देखते हैं, आइए दोस्तों इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप a प्लस 1 और a का स्क्वायर ले लें वो 2 के बराबर है, तो ये हमारे पास सिंपल a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला है जो बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है और a यहाँ a के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 सिंबल बचता है। तो a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस 2 और इज इक्वल टू 4। 2 को हम इस तरफ ले आए तो ये a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर को हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व कर ले तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर ले लें और यहाँ पे ये बराबर चूँकि 2 का है तो 2 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास ए फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड। हमारे पास अब ए बी जो है, ए हमारे पास a स्क्वायर है और b 1 और a स्क्वायर है, तो हम वो लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे 1 और a स्क्वायर है तो ये 1 और a स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a टू द पावर 4 प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस 1 और a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगर इसको लिख लें तो हमारे पास जो आंसर इसका आता है वो a4 प्लस 1 और a4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको लिख लें तो ये हमारे पास a4 प्लस 1 और a4 जो है वो भी हमारे पास 2 के बराबर हो गया, दोनों 2 के बराबर हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स, a³ प्लस 1 और a³ की बारी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया, अब यहाँ पे हम एक क्यूब लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि a प्लस 1 और a जो है वो 2 के बराबर है, लेकिन अगर हम इनका क्यूब ले लेते हैं तो ये हमारे पास a³, ठीक है, प्लस 3, ये हमने पढ़ा है कि x प्लस 1 और x किस चीज़ के बराबर है, यानी x प्लस 1 और x का जो फार्मूला था वो हमारे पास बराबर था x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1 और x प्लस b³ हमारे पास ये। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम a³ x³, ठीक है, प्लस 3 इंटू a प्लस 1 और a लगा लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 और a³ यहाँ पे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, 2 क्यूब से 8 आता है ना, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, a³ प्लस 3 आ जाएगा और a प्लस 1 और a हमारे पास गिवन है कि वो 2 के बराबर है, तो ये 2 हो गया और ये प्लस 1 और a³ हो गया और इज इक्वल टू 8 हो गया। अब अगर हम 3 इंटू 6 ये उस तरफ ले जाए, यानी a प्लस 6 प्लस 1 और a³ इज इक्वल टू 8। अब 6 को हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ है, वहाँ पे ये नेगेटिव हो जाए, तो ये a³ प्लस 1 और a³ इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है दोस्तों, ये आंसर भी हमारे पास a³ इट फर्दर इम्प्लाइज दैट a³ प्लस 1 और a³ इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वक्त
ये वैल्यू फाइंड की है यहाँ पे, ठीक है, 2 के बराबर, और ये वैल्यू हमने फाइंड की यहाँ पे, ठीक है, वो भी 2 के बराबर है, और ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड कर दी यहाँ पे, ये भी 2 के बराबर है। तो ये 3 अननोन्स थे जो हमने फाइंड कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक बटन पे भी क्लिक करें, लाइक बटन को स्मैश करें। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।